Generations. मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्झायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ ले। चलिए, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा था, माटी के कलश से पड़गाहन हुआ है मुनिराज का। मुनिराज को आहार कराए तो होता है ना कि गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, ऐसी बात कही जाती है। और जो बात कही जा रही है वो इसलिए कही जा रही है क्योंकि ऐसा होता नहीं है ना। गुणी जनों को देखकर या उनके गुणों को देखकर अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं है या हमें उसकी प्रशंसा नहीं मिल रही है, हमारा ईगो हर्ट हो जाता है कि भाई हम में भी तो इतने गुण हैं, हमें तो कोई नहीं पूछ रहा है ना। उसमें एक ही गुण है, उसको इतना पूछा जा रहा है, जबकि उसके उसी गुण की हो सकता है बहुत वैल्यू हो। ठीक है ना। या ये भी हो सकता है कि उसके उस गुण की उस समय वैल्यू हो। ठीक है ना। हर एक का काम में आने का तरीका भी डिफरेंट हो सकता है। राइट। तो हमें बेसिकली जज किसी को नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर जो स्वर्ण कलश है, राइट, और बाकी के और भी कलश जो हैं जो कि बहुमूल्य हैं, उनको मूल्य देने का काम भी किसने किया है? ह्यूमन बीइंग ने ही किया है। जानवरों की नज़र में वो उनका कोई मूल्य नहीं है डिफरेंट, है ना। तो ह्यूमन बीइंग मनुष्य ही उसमें इम्पोर्टेंस देते हैं कि यार ये स्वर्ण कलश है तो ये इसको संभाल कर रखो। ये माटी का है तो चलो ये तो बहुत मिल जाएंगे क्योंकि बहुत ही तुच्छ सा होता है, बहुत मिल जाएंगे, है ना। तो जो स्वर्ण कलश है जिसको कि इतनी वैल्यू मिली थी आज तक, और अचानक से सेठ जी के नियम ले लेने के बाद कि भाई आज से मैं बहुमूल्य कलशों को यूज नहीं करूंगा, या बहुमूल्य जितने भी वस्तुएं हैं मेरे पास मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अंदर से तो वो साधु जैसा बन जाना चाहता था, लेकिन अभी गृहस्थी नहीं छोड़ पा रहा है। तो उसने एटलीस्ट अंदर से ये नियम निर्णय कर लिया कि वो मिनिमलिज्म पे रहेगा, है ना। जो नेचर से रिलेटेड है, जैसे पाटे हैं तो लकड़ी का है तो चलेगा, है ना। वही अगर बहुमूल्य है, चांदी का चेयर है या टेबल है, वो उसे यूज नहीं करेगा, ऐसा उसने मन बना लिया था। तो उसको देखकर जो कलश थे वो थोड़ा सा नाराज हो रहे थे उस पर, है ना। तो उनकी वो चर्चा हमने यहाँ पर देखी थी कि क्या वो कह रहे हैं। ठीक है। तो अब जो कलश, माटी के कलश में जल भरा है, वो भी निर्मल जल है, तो उससे नहीं देखा गया। तो उसने भी कलश को, जो स्वर्ण कलश है, उसको काफी कुछ समझाया सुनाया, है ना। तो उसकी भी एक लिमिटेशन थी, तो वो चुप हो जाता है, पानी, जल जो है। तो कह रहे हैं आगे, पायस का साहस इसके आगे नहीं होता देख, यह लेखनी कुछ और कहने को उद्यमशीला होती है कि हे स्वर्ण कलश, गुणियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छुपाना चाहते हो तुम। संत पर आक्रोश व्यक्त करना, सेठ समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना, आदि आदि, ये तुम्हारे अक्षम्य अपराध हैं तुम्हारे। तथापि उन्हें गौण कर मात्र तुम्हारे सम्मुख माटी की महिमा ही नहीं रखती हूँ,
दो उदाहरण प्रस्तुत कर तुम्हारा भी कितना मूल्य महत्व है बताना चाहती हूँ, लो। ठीक है। तो पायस का साहस, साहस मतलब उसकी हिम्मत इससे ज्यादा नहीं थी। पायस की यानी कि पानी की, जल जो था, मिट्टी के कलश में जो जल था, उसकी हिम्मत इससे ज्यादा बोलने की नहीं थी। उसने जो बोलना था उसने बोल दिया। अब लेखनी जो लेखक है, उसकी लेखनी भी बीच बीच में कुछ उद्बोधन करती है जगह जगह पर, राइट। तो उसने देखा कि अब जल की तो नहीं रही नहीं साहस, तो कोई तो कहे उसे। तो वो कहने को उद्यमशीला होती है, यानी वो अपना ट्रायल मारती है कि हे स्वर्ण कलश, तुम कैसे हो। गुणियों का गुणगान करना तो दूर। बहुत सरल भाषा है वैसे इसकी यहाँ पर, है ना। तो बताना अगर कुछ नहीं समझ में आए। गुणियों का गुणगान करना तो दूर, निर्दोषों को सदोष बताकर अपने दोषों को छुपाना चाहते हो तुम। ये बात जो है, ये मतलब बहुत ना करने लायक जो बिहेवियर होता है उसे कहते हैं। इनफैक्ट नार्सिज्म जो होता है वो कुछ इसी से ही रिलेटेड होता है, जो निर्दोषों को सदोष बताकर कि तुमने ऐसा किया, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, है ना। वो क्या कर रहा है, अपने दोषों को छुपाना चाहते हैं, ताकि कोई उन पर उंगली उठाने से पहले तुम दूसरों पर दोष मढ़ दो, तो वो दूसरा अपने में ही झांकने में लग जाता है, या कई बार अपना इतना दुखी हो जाता है कि रियलिटी क्या है ये देख नहीं पाता। ठीक है। तो इसको नार्सिसिस्ट बिहेवियर कहते हैं। तो इस तरह का बिहेवियर सज्जन पुरुषों के लिए शोभा नहीं देता। तो वो कह रहे हैं कि स्वर्ण कलश का ऐसा ही कुछ बिहेवियर है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है स्वर्ण कलश, अपनी कमी नहीं देख रहा है, राइट, संत पर आक्रोश व्यक्त कर रहा है और समता का मजाक बना रहा है। उसने क्या कहा था कि ये किस तरह का संत है, इसमें समता कहीं दिखाई ही नहीं देती, ये तो भेदभाव करता है। इसने स्वर्ण और माटी में भेदभाव किया। इस तरह का सेठ संत का अपमान किया, उसने गुस्सा दिखाया और साथ ही सेठ का अपमान किया कि सेठ ने यह मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तो ये कैसे अपराध है, अक्षम्य अपराध हैं तुम्हारे, जो क्षमा न किए जा सके ऐसे अपराध। क्यों? क्योंकि साधुता में कमी निकालना अक्षम्य अपराध में आता है। ठीक है। जब हम निधत्ते निकाचित कर्म बांधते हैं, वो इसी तरह के कर्मों के द्वारा बंधता है, जब हम किसी साधु में, धर्म में दोष लगा देते हैं। ठीक है ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम कभी ऐसा अक्षम्य अपराध न करें। तथापि उन्हें गौण कर मात्र तुम्हारे सम्मुख माटी की महिमाएं नहीं रख रही हूं, सिर्फ माटी के बारे में नहीं कह रही हूं, तुम्हारा कितना मूल्य है, महत्व है, यह भी बताना चाहती हूं। तो लो सुनो। दीपक और मशाल सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन हैं, पर दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न। 1.5-2 हाथ की बांस ले उसके एक छोर पर एक के ऊपर एक कर कस कस कर चिंदियां बांधी जाती हैं। नीचे पकड़ने हेतु स्थान होता है, बस यही मशाल है। ठीक है। तो दो चीजों के एग्जाम्पल दे रहे हैं। दो अलग अलग चीजें होती हैं जब, तो उनकी क्वालिटीज भी अलग अलग होती है, उनका यूज भी अलग अलग होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मशाल दीपक से चिढ़ने लगे, उसकी कमियां निकालने लगे, और या दीपक मशाल से नाराज होने लगे, है ना। क्योंकि दोनों के गुणधर्म अलग अलग हैं। दोनों ही सामान्य रूप से प्रकाश के साधन हैं, सभी को मालूम है। ठीक है ना। लेकिन दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। ठीक है। कार्य एक हो सकता है, जैसे कि कलश का, स्वर्ण कलश हो चाहे माटी का कलश, दोनों में जल धारण करने की क्षमता है। ठीक है ना। लेकिन दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। तो 1.5-2 हाथ की बांस ले, एक डंडा लिया जाता है, मशाल कैसे बनती है, उसके ऊपर एक तरफ से कस कस कर चिंदियां, चिंदियां होती है कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा या कपड़े को फाड़ कर, है ना, उसके टुकड़े जब बना दिए जाते हैं उसको चिंदियां कहते हैं। ठीक है। नीचे पकड़ने हेतु स्थान होता है, बस यही मशाल है।
ठीक है, बांध दिया खूब अच्छे से, काफी सारे कपड़े बांध दिए जाते हैं। एंड देन उसके ऊपर थोड़ा तेल डाला जाता है और फिर अग्नि जला दी जाती है। तो वो थोड़ी देर के लिए काफी तेजी से जलता है, ऐसी मशाल होती है। ठीक है, आई होप सभी ने देखी होगी कभी ना कभी मूवीज वगैरह में, है ना। मशाल के मुख पर माटी मली जाती है, असंयत होता है इसलिए। मशाल से प्रकाश मिलता है पर अति अल्प। उससे अग्नि की लपटें उठती हैं राक्षस की लाल रसना सी। उन लपटों को ज्योति नहीं कह सकते। मशाल अपव्ययी भी है, बार बार तेल डालना पड़ता है उसके मुख पर, वह भी मीठा तेल मूल्यवान। क्या कह रहे हैं कि पहले के टाइम में मशाल कब यूज होती थी? जब रात में किसी को बहुत बड़े जंगल में से गुजरना है या किसी को डराना है, तब मशाल यूज की जाती थी। ऐसे हर दिन घरों में मशालें नहीं जलती थी, ठीक है ना। तो मशाल की अपनी एक भूमिका थी। मशाल के मुख पर माटी मली जाती थी, वो किस लिए? ताकि वो बहुत जल्दी ना जल जाए कपड़ा। ठीक है, इस तरीके से एक प्रोसेस होता है उसका। तो कह रहे हैं कि अम, असंयत होता है इसलिए, संयम नहीं है कि फट से जल जाएगा, रुकेगा ही नहीं, है ना। असंयम यही तो होता है ना, रुकना ना, जहाँ रुकना ना हो वहाँ असंयम है। ठीक। तो मशाल से प्रकाश कितना मिलता है? अति अल्प। अति अल्प किस अपेक्षा से? एक बार को तो बहुत तेजी से मिलेगा रोशनी कंपेयर टू दीपक, लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाती है वो। फिर क्या करना पड़ता है ना। तो जो उसकी लाल लाल एकदम से लपटें उठती हैं, उसको आराम, मतलब लपटों को ज्योति नहीं कह सकते। हम ये नहीं कह सकते जैसे दीपक की ज्योति होती है, ज्योत क्या होती है, वैसे मशाल की लपटों को ज्योति नहीं कहा जाता। और साथ ही मशाल कैसी है? अपव्ययी भी है। अपव्ययी मतलब खर्चीली, उस पे खर्चा ज्यादा करना पड़ता है। उसके मुख पर तेल डालते रहना पड़ता है, और तेल वो जो होता है वो कॉस्टली होता है। ठीक है, वो सिंपल तेल नहीं रहता। हाँ हाँ, कभी कभी मनोरंजन के समय पर मशाल ले चलने वाला पुरुष अपने मुख में मिट्टी का तेल भरकर आकाश में सुदूर हाथ उठाकर मशाल के मुख पर फूंकता है। तब एक आध पल में ही सारा तेल जलकर काले काले बादल के धूम सा, धूम रूप में शून्य में विलीन होता है, और मशाल लगता है प्रलयकालीन अग्निकुंड सम भयंकर। थोड़ी सी असावधानी हो तो हाहाकार, हानि ही हानि। क्या कह रहे हैं? पहले के टाइम में अम, मशाल मशाल जो थी मनोरंजन के समय पर भी यूज की जाती थी। आज भी होती होगी आदिवासी इलाकों में, जहाँ और मनोरंजन के साधन नहीं होते, तो इस तरह के करतब दिखाने वाले लोग रहते हैं, है ना। इवन आपने देखा होगा सर्कस वगैरह हुआ करती थी पहले, है ना, उसमें भी ऐसे फूंक मारकर दूसरी जगह पर आग को भेज देते थे, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो ऐसा क्या, मनोरंजन के समय मशाल लेकर चलने वाला पुरुष अपने मुख में मिट्टी का तेल भरकर उसको फूंक मार के उड़ाता है, तेल को मशाल के ऊपर फेंकता है, तो एकदम से सारा काला काले के बादल के रूप में उड़ने लगता है। ठीक है, सारा तेल फटाफट से जल जाता है, खत्म हो जाता है, शून्य में विलीन हो जाता है। ठीक है, और मशाल कैसी लगती है? जैसे अभी प्रलय ही मचा देगी, अग्निकुंड सम भयंकर। और अगर थोड़ी सी असावधानी हो जाए उससे तो हाहाकार, हानि ही हानि। ठीक है, तो मशाल का एक अपना यूज है, उसको सावधानी के साथ ही यूज करना होता है। फूंक मारने से मशाल बुझ नहीं सकता, बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है। कोई बहुत पास जाके उसे बार बार बुझाने की कोशिश करेगा, फूंक मारेगा, तो ऑक्सीजन की वजह से और ज्यादा अग्नि भड़कती है। ठीक है ना, तो बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है। अब इसी चीज को, मशाल को साधक के लिए कह रहे हैं। कोई साधक साधना के समय मशाल को देखते देखते ध्यान धारणा साध नहीं सकता। इसमें मशाल की अस्थिरता ही कारण है। ध्येय यदि चंचल होगा तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल उठेगा ही। और भी ऐसे कई दुर्गुण हैं मशाल के, मिसाल कितने दूं, यूं कहूं दूसरे उदाहरण की ओर मुड़ती है यह लेखनी। क्या कह रहे हैं
कि अगर किसी को साधना करनी हो, कोई अच्छा कार्य करना हो, ठीक है, ध्यान का कार्य करना हो, तो ध्यान साधने के लिए मशाल अच्छा सपोर्ट नहीं है, रिसोर्स नहीं है। क्यों? एकदम से तो तेजी से जलती है और फिर बुझ जाती है, ठीक है। और तेजी से लपटें उठती हैं, हिलती रहती हैं वो लपटें, ठीक है। तो उसमें कहीं से भी स्थिरता नहीं होने के कारण ध्यान धारणा नहीं हो सकती, ठीक है। तो साधक के लिए वो एक चंचलता का कारण बनता है। ध्येय यदि चंचल होगा, ध्येय मतलब जिस पर ध्यान किया जा रहा है, यदि चंचल होगा तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल हो उठेगा ही, ठीक है। जिस चीज को हम ध्यान दे रहे हैं, अगर वो चंचल है, जैसे कि टीवी में हम कोई प्रोग्राम देखते हैं, तो जिस तरह का प्रोग्राम होता है वैसे ही भाव आने लगते हैं, राइट। अगर हम जो पेट्रियाटिक कुछ ऐसा देखे, देशभक्ति के प्रोग्राम देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो अंदर में भाव वैसे आते हैं, है ना। कोई रोमांटिक चीजें देखे तो वैसे भाव आ जा सकते हैं, कोई और कॉमेडी टाइप के देखे तो वैसे भाव आते हैं। तो जैसा ध्येय होता है, जिस पर हम फोकस कर रहे हैं, वैसे ही विचार आते हैं। तो ध्येय चंचल होगा तो ध्याता चाहे कितना भी कुशल हो, उसका मन शांत नहीं होगा और चंचल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कई दुर्गुण हैं मशाल के, कितने कहूँ। दूसरे उदाहरण की ओर मुड़ती है। दूसरा उदाहरण क्या है? दीपक का, ठीक है। दीपक कैसा है? दीपक संयमशील होता है, बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता भी। अल्प मूल्य वाले मिट्टी के तेल से पूरा भरा हुआ दीपक हो, अपनी गति से चलता है, तिल तिल होकर जलता है, एक साथ तेल को नहीं खाता। आदर्श गृहस्थ सम्मित व्ययी है दीपक। कितना नियमित, कितना निरीह, छोटा सा बालक भी अपने कोमल करों में मशाल को नहीं, दीपक ले चल सकता है प्रेम से। मशाल की अपेक्षा अधिक प्रकाशप्रद है यह। उष्ण उच्छृंखल प्रलय स्वभावी मिट्टी का तेल भी वह दीपक का स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है। पथ भ्रष्ट एकाकी अंधकार से घिरा भय आतुर पथिक वह दीपक को देखते ही अभीत होता है। सुना है शमशान में भूतों के हाथ में मशाल होता है, जिसे देखते ही निर्भीक की आंखें भी बंद होती हैं। तो अभी तो मशाल की बात करी, अब दीपक की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दीपक संयमशील होता है, दीपक के अंदर संयम है। कितना भी ज्यादा तेल भी हो, अगर दीपक अपने संयम के साथ ही जलता है, धीरे धीरे उसको जैसे जलना रहता है वैसे ही जलता है। उसको मैटर नहीं करता कि उस पे ज्यादा तेल डल गया तो अब जोर से जलो, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि अल्प मूल्य वाले मिट्टी के तेल से भी धीरे धीरे करके जलता है, एक साथ तेल को नहीं कंज्यूम करता, अपनी स्पीड पर ही उसका तेल कंज्यूम होता है। तो दीपक क्या है? आदर्श गृहस्थ सम। आदर्श गृहस्थ एक आचार्य श्री की दृष्टि में कौन है? मितव्ययी, जो संभल कर खर्चा ना जानता है। आचार्य श्री कभी भी पैसे के अपव्यय को अच्छा नहीं मानते थे, है ना। उन्होंने अपना जीवन भी बहुत साधारण तरीके से बिताया है, और आगे भी सभी को सलाह दी है कि वेस्टेज कभी किसी चीज की मत हो करो, ठीक है ना। ऐसा नहीं, अपना जैन शास्त्र भी यही कहता ना कि रिसोर्सेज बहुत है, इसका ये मतलब नहीं कि अब अपव्यय शुरू कर दो, ठीक है ना। उनको वैसे ही यूज करो जैसा कि तुम्हारी जरूरत है। तो वही आदर्श गृहस्थ क्या है? मितव्ययी दीपक के समान है। कितना नियमित, कितना निरीह। नियमित मतलब डिसिप्लिन्ड, है ना। ज्यादा तेल दे दो, कम तेल दे दो, उसको मैटर नहीं है। जितनी देर का तेल है उतना वो जलेगा, एक स्पीड से, एक ही स्पीड से, ठीक। कितना निरीह। निरीह मतलब कोई उसको अटैचमेंट नहीं है कि मेरे पास तेल बहुत है, अरे मैं तो आराम से जलूंगा, खूब दबा के जलूंगा, ऐसा नहीं। अंदर से निरीह। छोटा सा बालक भी जो है, अपने हाथों में मशाल को तो नहीं ले पाता छोटा बालक, लेकिन दीपक ले ले तो वो बड़े प्यार से उसको लेकर चल सकता है, कोमल करों में, है ना, हाथों में, कोमल छोटे छोटे हाथों में भी वह दीपक को तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन मशाल को नहीं, ठीक है।
मशाल की अपेक्षा अधिक प्रकाशपद है ये है। ठीक। मशाल एकदम से जलती और बुझ जाती है, और दीपक देर तक जलता है, इसलिए ज्यादा प्रकाश देना जानता है। उष्ण उच्च श्रृंखल प्रलय स्वभावी मिट्टी का तेल भी वह दीपक का स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है। मिट्टी का तेल अगर मशाल पर डाला था तो तेजी से प्रलय क्रिएट करने जैसा होकर और शून्य में मिल जाता है। लेकिन वही उच्च श्रृंखल प्रलय स्वभावी मिट्टी का तेल दीपक के समीपता पाकर, दीपक का स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है, ऊपर की ओर उसका गमन होता है ना। एक बार पहले भी बताया था ना, ऊपर की ओर जाना आत्मा का स्वभाव है। जो भी अच्छा होगा वो ऊपर की तरफ जाएगा, और जो खराब होगा वो नीचे की तरफ जाएगा। राइट, तभी स्वर्ग ऊपर की तरफ है और नरक नीचे की तरफ है। ठीक है ना। नेचर चाहती तो स्वर्ग नीचे हो सकता था और नरक ऊपर हो सकता था, लेकिन ऐसी व्यवस्था है नहीं, है ना। तो ऊर्ध्वगामी अच्छा द्योतक कहा जाता है। पथ भ्रष्ट एकाकी अंधकार से घिरा भय आतुर पथिक वह। पथ भ्रष्ट मतलब भटका हुआ, रास्ता भटका हुआ, एक अकेला कोई अंधकार में घिरा हुआ, है ना। अगर पथिक जो यात्री है, राही है, अगर उसे कोई जलता हुआ दीपक दिख जाए तो एकदम से उसको उसका भय, उसकी चिंता सारी गायब हो जाती है। उसे लगता है कि कोई तो है, क्योंकि दीपक अपने आप तो नहीं जलता, किसी ने तो जलाया है। ठीक है। तो दीपक क्या है, भय को दूर करने में भी सहायक है। लेकिन ऐसे में ही आचार्य श्री कह रहे हैं, हमें तो नहीं मालूम, भूतों के हाथ में मशाल होता है, उनके हाथों में मशाल होती है, और जिसे देखकर निर्भीक कोई निर्भय भी हो तो उसकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। ठीक है। लो, दीपक की लाल लौ अग्नि सी लगती पर अग्नि नहीं, स्वपर प्रकाशनी ज्योति है वह, जो स्पंदहीना होती है, जिसे अनिमेष देखने से साधक का उपयोग वह नियोग रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता बढ़ता शनै शनै व्यग्रता से रहित हो एकाग्र होता है कुछ ही पलों में। फिर क्या समग्रता से साक्षात्कार। दीपक की कई विशेषताएं हैं, कहाँ तक कहूँ, कोई और चोर भी तो हो अस्तु। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि दीपक की लौ क्या है, दीपक की लौ अग्नि सी लगती है लेकिन अग्नि होती नहीं है। दीपक की लौ को कभी ध्यान से देखो तो अग्नि का रूप दिखाई देता है कि ऐसी होती है अग्नि, पर वह स्वयं अग्नि नहीं है। ठीक है। वो कैसी है, स्वपर प्रकाशनी ज्योति है वह, खुद को भी रोशनी प्रदान करती है और दूसरों को भी, है ना। जलता हुआ दीपक से हम देख सकते हैं आसपास का कुछ भी। राइट। और क्या है, चंचलता से रहित है। ठीक है। सबको मालूम है, एक बार दीपक जला दें, अगर वहाँ एक्स्ट्रा एयर नहीं है तो वो अपने स्पंदन रहित जलती है। ठीक, चंचलता उसमें नहीं रहती। और साधक का के उपयोग में क्या करती है, वो नियोग रूप से, निमित्त रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, यानी बाहर से अंदर की ओर ध्यान धारण करने में सहायक बनती है, किसके, साधक के। ठीक है। अम, एक प्रोसेस होता है ना त्राटक का, उसमें भी दिए की लौ या अगरबत्ती मोमबत्ती की लौ को देखा जाता है। अगर वो हर समय हिलती रहे लौ तो ध्यान नहीं हो सकता, त्राटक नहीं हो सकता, है ना। फोकस बढ़ाने के लिए त्राटक को बहुत अच्छा बताया जाता है। ठीक। तो ऐसे ही और भी साधक जब सामायिक करते हैं तब भी ऐसा मानकर बैठ जाते हैं कि ये जब तक इस दिए में घी है तब तक हमारा सामायिक होगा, और जो फोकस है अपना पूरा उस लॉ के ऊपर लगा लेते हैं। ठीक है ना। तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता बढ़ता शनै शनै व्यग्रता से रहित हो एकाग्रत होता है कुछ ही पलों में, और फिर क्या समग्रता से साक्षात्कार। अगर अंतर मुहूर्त तक भी किसी का ध्यान लग जाए तो समग्रता के साक्षात्कार, यानी सम्यक दर्शन के थ्रू कह लीजिए, या सम्यक ज्ञान प्रकट हो सकता है ना। तो सूक्ष्मता से समग्रता की ओर
पहुंच सकता है, उसके अंदर केवल ज्ञान भी प्रकट हो सकता है। एकाग्रता इतनी बड़ी चीज है, राइट। और उस एकाग्रता को बढ़ाने में वह दीपक निमित्त बन सकता है, ठीक है ना। तो नियम रूप से जो है साधक का उपयोग धीरे धीरे उसके कारण सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है। और कुछ ही क्षणों में अगर वो एकाग्र हो जाए, जो साधक है उसके अंदर की व्यग्रता व्यग्रता खत्म हो जाए, रहित होकर एकाग्र हो जाए, तो कुछ ही पलों में समग्रता से साक्षात्कार यानी केवल ज्ञान भी हो सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजों की क्वालिटी बता दी, लेकिन दीपक उसमें निमित्त बन सकता है, किसमें? केवल ज्ञान प्रकट करने में, ठीक है ना। तो कह रहे हैं कि क्या कहूँ, कितना कहूँ दीपक के बारे में, मतलब अनलिमिटेड है अस्तु। इसलिए वहीं पर रुक गए। हे स्वर्ण कलश, तुम हो मशाल के समान, कलुषित आशय वाली, और माटी का कुंभ है पथ प्रदर्शक दीप समान, तमस नाशी, साहस सहस स्वभावी। ठीक है, क्या कह रहे हैं? तुम कैसी हो मशाल? स्वर्ण कलश कैसा है? मशाल के समान है। मशाल क्या है? मुझे बस मिल जाए, है ना। जिसे कहते हैं ना, गृद्धता वाली, जितना आता जाएगा उसे कंज्यूम करती जाएगी, ठीक है ना। तो मशाल के समान कलुषित आशय वाली, खराब आशय वाली, कि जो मिला बस खत्म कर दो सब कुछ, और प्रलय मचा देने वाली। और माटी का कुंभ है पथ प्रदर्शक दीप समान, तामस नाशी, तामस मतलब अंधकार को नाश करने वाला, साहस सहंस, सहंस सहंस मतलब हंस के समान, साहस मतलब साहसी, है ना। और साहस हंस स्वभावी, कैसा स्वभाव है उस दीपक का? साहसी और हंस के समान नीरछीर विवेक वाला, विवेकवान है। जितना चाहिए अपनी एक सार लौ के साथ एक समान चलता रहता है, विवेक है उसमें, है ना। लोभ लालच नहीं है। ठीक, समझ में आ रही है बात यहाँ तक? इतनी डिटेल में कभी मशाल और दीपक का हमने शायद ही विवेचन सुना होगा। स्वर्ण कलश को मशाल की उपमा में लेने से अपमान का अनुभव हुआ। एकाक्षिणी इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिश इस निंद कार्य का संपादन किया। इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है, पर निंदा में मुझे निमित्त बनाया गया। यूं स्वयं को धिक्कारते हुए माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास लिया, फिर प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ। अब देखो कितनी बड़ी बात है। जो सच्ची का साधुता वाला हृदय है ना, उसके विचार बिल्कुल अलग होंगे। हम कभी इस विचार मतलब ऐसा चिंतन शायद ही हमारे अंदर में कभी आ सकता हो। उसको क्या हुआ? क्या किसके अंदर में भाव आया? माटी के कलश के अंदर क्या आया? स्वर्ण कलश को मशाल की उपमा मिलने से अपमान का अनुभव हुआ। ठीक है। एकाक्षिणी इस लेखनी ने, एकाक्षिणी मतलब, अब आपको ध्यान हो, अगर पहले जो पेन होते थे, इंक वाले पेन, जेल पार्क पेन इंक बोलते थे ना, उनके अंदर एक छेद सा होता था। स्टार्टिंग में निब के पास एक छेद होता है, उसको इसलिए कहा एकाक्षिणी, मतलब एक आंख वाली। इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिश मेरी प्रशंसा के निमित्त से मुझे साधन बनाकर, है ना, इस निंद कार्य का संपादन किया। निंदा किसकी करी? मशाल की, वो सॉरी स्वर्ण कलश की निंदा कर दी, है ना। किसके थ्रू? मेरी प्रशंसा करी और स्वर्ण कलश की निंदा कर दी। अब पर निंदा में मुझे निमित्त बनाया, तो इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है। हम किसी के दुख में कारण बने तो हम भी उसके दुख में निमित्त बन गए, तो हमें भी कर्मबंध तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो जिसको कर्मों से डर लगता है, कर्मबंध से भय लगता है, तो वह पर निंदा से बचना चाहेगा, है ना। हम सब क्या करते हैं? बड़े आराम से दिल खोल के निंदा करते हैं, है ना। स्पेशली स्त्री स्वभाव बताया है क्लियरली, कि थोड़ा सा भी समय मिलेगा तो
दूसरे की निंदा करने में मन लगने लगता है। एक जैसे अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना हो तो दूसरे की निंदा करने बैठ जाओ, ऐसा नेचर होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है ना। कुछ मेंस में भी होता है, ऐसा नहीं कह रहे कि वो निंदा कभी करते ही नहीं है, निंदा का उनका भी होता है, लेकिन स्त्री में बाय डिफॉल्ट होता है कि उनको अपनी एनर्जी को ऊपर उठाना हो तो दूसरे की निंदा करके दे फील वेरी गुड। ये एक बहुत अम, छोटा स्वभाव कहलाता है, दूसरे के अवगुणों को उजागर करके अपने को बेटर फील कराना। ठीक है ना। इसमें उनका भी ज्यादा दोष नहीं है, क्योंकि वो जो करती हैं, जो अपना अम, अपने कर्तव्य का निर्वाह करती हैं, उसमें उनको उतनी प्रशंसा नहीं मिल पाती जितना कि उनको मिलनी चाहिए। राइट। तो अपने को अच्छा फील कराने के लिए वो दूसरे को नीचे गिराना ज्यादा उचित समझती हैं। ठीक है ना। तो ये एक कंडीशनिंग हो चुकी है, सब तरफ इस चीज को यूज किया जाता है अनादिकाल से स्त्री के बिहेवियर को में। ठीक। तो एनीवेज, पर निंदा में अगर हम निमित्त बनते हैं तो हमें भी कर्म का बंध होता है। तो कहा ना कि तत्वार सूत्र जी में बताया है कि पर निंदा आत्म प्रशंसे से हमें नीच गोत्र का बंध होता है। ठीक है ना। तो जो अगर साधु स्वभाव है, जो बचना चाहता है इन सब से, वो क्यों चाहेगा कि मुझे नीच कुल का बंध हो जाए। ठीक है ना। तो वो पर निंदा से बचेगा। तो ऐसा ही वो माटी के कुंभ को तकलीफ हो रही है अंदर में, ठीक है, वो अपने आप को धिक्कार रहा है और उसने प्रभु से प्रार्थना करी। इन वैभवहीन भव्यों को भवो भवो में पराभव का अनुभव हुआ। अब पराभव का अनुभव वह कब होगा, संभव है या नहीं, निकट भविष्य में अविलंब बताओ प्रभु। प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। प्रभु का मतलब यहाँ पर कोई ऐसे एंटिटी नहीं है, लेकिन अंतरंग में ही एक विश्वास जो होता है ना। देव शास्त्र गुरु का के ऊपर जो विश्वास है, या एक डिवाइन पावर पर जो विश्वास है, हम उसी को प्रभु का नाम दे देते हैं। राइट। तो उससे प्रार्थना कर रहा है, अंदर की एक भावना प्रकट कर रहा है, कह रहा है इन वैभवहीन भव्यों को भवो भवो में पराभव का अनुभव हुआ। ठीक है। सभी जो भी कम वै पुण्यहीन, पुण्य से हीन है, वैभवहीन मतलब पुण्य से हीन भव्यों को भवो भवो में पराभव का अनुभव हुआ। यानी पराभव यानी अपमान, अपमान सहना पड़ा है। राइट। सभी को, जिसका भी पुण्य छीन होगा, राइट, अयश कीर्ति का उदय होता है। अगर पुण्य छीन हो तब अयश कीर्ति का उदय होता है। ठीक है ना। जानवरों को इतनी मार पड़ती है, उनके अयश कीर्ति का उदय रहता है। ऐसे ही मनुष्य में भी अगर अयश कीर्ति का उदय आ जाए तो अपमान सहना होता है। ठीक है ना। शत्रु स्ट्रांग हो जाता है। और वहीं पुण्य है तो सामने वाला कितना भी आपका शत्रु होगा, आपका बिगाड़ नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। आपकी एक छोटी सी हरकत भी आपको यश कीर्ति दिला सकती है। तो इसके पीछे कारण क्या था, यश और अपयश के पीछे हमारा पुण्य भाव। ठीक है ना। हमारा अपना पुण्य ही मान और सम्मान का बोध कराता है, भाव जो है अनुभव कराता है। ठीक। तो अब पराभव का अनुभव है, परा मतलब अन्य, ठीक है, बाद में आने वाला। तो श्रेष्ठ भव, अच्छे भव का जो है अनुभव कब होगा, निकट भविष्य में संभव है या नहीं। अभी भी माटी का कलश वही इच्छा कर रहा है ना। वो तो अपने कल्याण के लिए ही आगे आया था ना। माटी ने अपने कल्याण की इच्छा ही तो करी थी स्टार्टिंग में, जब उसने इतनी कुदाली की मार को सहा, अग्नि को सहा, है ना, उसको चक्र पर डाला गया, उसको पैरों से कुचला गया, सब कुछ सहा उसने। राइट। किसके लिए, है ना, अब किसी भी प्रकार के दोष से बचने के लिए। ठीक है ना। पराभव का अनुभव आज तक करती आई थी, पद दलिता थी, है ना। अब वह कब खत्म होगा, अविलंब बताओ प्रभु। प्रभुपन पाने से पूर्व एक की प्रशंसा, एक का प्रताड़न,
एक का उत्थान एक का पतन, एक धनी एक निर्धन, एक गुणी एक निर्गुण, एक सुंदर एक बंदर, यह सब क्यों? इस गुण वैषम्य से इसे पीड़ा होती है प्रभु, देखा नहीं जाता और इसी कारण बाध्य होकर आंखें बंद करनी पड़ती हैं। बड़ी कृपा होगी, बड़ा उपकार होगा, सबसे साम्य हो स्वामी। क्या कह रहे हैं? बहुत बड़ी बात बता दी यहाँ पर। कह रहे हैं प्रभुपन पाने से पूर्व, प्रभुपन मतलब भगवान जैसा बनने से पहले हम सब क्या करते हैं? राग या द्वेष करते हैं, ठीक है ना। हम एक की तो प्रशंसा करते हुए पाए जाते हैं और एक का तिरस्कार करते हैं, ठीक है ना। एक का पुण्य के कारण उत्थान हो रहा होता है, एक का पतन हो रहा होता है। कोई धनी हो जाता है तो कोई निर्धन हो जाता है। ये सब कब हो रहा है? प्रभु बनने से पहले की घटनाएं, राइट। और वो क्यों होता है? कर्म के कारण होता है, राइट। प्रभु कब बना जाएगा? जब कर्मों का नाश होगा। उससे पहले क्या हो रहा है? कर्म क्या कर रहे हैं, है ना। कभी प्रशंसा तो कभी प्रताड़न, किसी का प्रताड़न तो किसी की प्रशंसा, किसी का उत्थान किसी का पतन, कोई धनी कोई निर्धन। हमें ये सब कुछ डिफरेंसेस दिखने लगते हैं। हमें कोई गुणी दिखता है तो कोई निर्गुण दिखता है। हमारे अपने अंदर ही ऐसी अवस्था हो जाती है कि हमें कोई अच्छा लगता है कोई बुरा लगता है। एक कोई सुंदर लगता है तो दूसरा बंदर लगता है। यह सब क्यों? ये क्या है? ये सब विषमता हमारी नजरों में दिखती है और इससे पीड़ा होती है प्रभु, है ना। हम किसी को अच्छा किसी को बुरा कह रहे हैं तो जिसको भी बुरा कहेंगे वो उसको बुरा लगेगा, हम चाहे चना चाहें। तो हमें दिखता ही क्यों है? वो ये कहना पड़ रहा है कि इसी कारण बाध्य होकर आंखों को बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये सब दुख देखे नहीं जा रहे, है ना। जहाँ अम, समाज में जातिवाद हो, एक क्षुद्र के साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया जा रहा हो और एक ऐसा पर्सन जिसकी दृष्टि में सभी समान है, तो उसको ऐसा बिहेवियर तो पीड़ा ही पहुंचाने वाला होगा, है ना। भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं सिर्फ उच्च जाति के लोगों के लिए उपदेश दूं या सिर्फ उच्च जाति का लाभ हो। उनकी दृष्टि में तो तिर्यंच भी सेम ही थे, है ना। ठीक। तो कह रही है, जो कलश है वो कह रहा है बड़ा उपकार होगा, सबसे साम्य हो स्वामी। सब में साम्यता, हम मुझ में एक समानता आ सके, ऐसा बस कुछ कर दो, ठीक है ना। जो एक वीतराग स्तोत्र है ना, कि मुझे ना कोई बूढ़ा दिखे ना बच्चा दिखे, सब मुझ में, मुझे सब समान दिखे, राइट। ना राग हो ना द्वेष हो। कुंभ की प्रार्थना से चिढ़ती हुई स्फटिक की झारी ने कहा कि अरे पापी, पाप भरी प्रार्थना से प्रभु प्रसन्न नहीं होते। पावन की प्रसन्नता वह पाप के त्याग पर आधारित है, ठीक है। तो अब स्वर्ण के बाद जो स्फटिक की झारी, वो भी कलश ही रूप होता है। झारी होती है जिसमें कि आगे को थोड़ी सी चोंच निकली रहती है, ठीक है, वो झारी। तो स्फटिक की झारी ने कहा, अब कुंभ की प्रार्थना से उससे भी रुका नहीं गया, वो भी उसके गुणों से चिढ़ने लगी, ठीक है। तो कहने लगी अरे पापी, क्या कह रही है कुंभ को? पापी, है ना, कि जो पाप से भरा है वो पापी। तो पाप भरी प्रार्थना से प्रसन्न प्रभु प्रसन्न नहीं होते, कि अगर तुम्हारे मन में पाप है तो कितनी भी प्रार्थना कर लो, वे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। पावन प्रभु, प्रभु की प्रसन्नता तो पाप के त्याग पर आधारित है। प्रभु किससे प्रसन्न होते हैं? जो पापों का त्याग करे, व्रतों को अंगीकार करे, है ना। पाप कौन से? हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह, राइट। उनको छोड़ दे तो उससे प्रसन्न होते हैं। मैंने अग्नि की परीक्षा दी है, ऐसा बार बार कहकर जो अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाहता है, यह पाप ही नहीं अपितु महापाप है। क्योंकि झारी भी उसको पसंद नहीं कर रही है, क्योंकि झारी को भी, स्फटिक की झारी को भी साइड कर दिया गया, है ना। तो वो भी एक तरह से कुंभ को बुरा फील करा रही है। क्या कह रही है? कि बार बार ये मत कहो कि मैंने अग्नि की परीक्षा दी है, मैंने अग्नि की परीक्षा दी है, ऐसा कहकर जो तुम अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाहते हो, है ना। किसी की अग्नि परीक्षा कब होगी?
उससे पहले अगर वह पापी होगा तभी अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो यह पाप ही नहीं अपितु महापाप है कि तुम ऐसा कह कहकर अपने को निष्पाप सिद्ध करना चाह रहे हो। तुम में इतना पाप का संग्रह है जो कि युगों युगों तक जलाने से जल नहीं सकता, धुलाने से धुल नहीं सकता। प्रलय के दिनों में जल की ही नहीं, अग्नि की वर्षा भी तेरे ऊपर हुई कई बार, फिर भी तेरी कालिमा में कुछ तो अंतर आता। अरे और सुन, बाहर से भले ही दिखती है काली मेघ घटाओं से घिरी, सावन की अमा की निशा सी बबूल की लकड़ी भी वह अग्नि परीक्षा देती है, और बार बार नहीं एक ही बार में अपने जीवन को सब पापों से रीता बनाती है। इसलिए तो रजत सम शुभ्र छवि वाली राख बन लसती है। ठीक। तो क्या क्या सुना दिया उसने कुंभ को कि तुम में इतना पाप भरा है कि जो युगों युगों तक जलाने से जल नहीं सकता। ठीक है, तुम तो पूरे के पूरे इतने पापी हो कि इतने वर्षों बीत गए तब भी तुम्हें कोई धुला नहीं सका, साफ नहीं कर सका। प्रलय काल में भी जल की नहीं अग्नि की भी वर्षा मिट्टी पर कई बार हुई, धरा पर हुई प्रलय के दिनों में भी, राइट। जल की नहीं अग्नि की वर्षा भी तेरे ऊपर कई बार हुई। ठीक है, लेकिन तुम्हारी कालीमा में कोई अंतर नहीं आया क्योंकि पकने के बाद वो काला हो गया था, है ना। तो तेरी कालीमा में कुछ तो अंतर आता। अरे और सुन, बाहर से भले ही दिखती है काले काले बादलों से घिरी अमावस की रात्रि के समान काली बबूल की लकड़ी भी, जो बबूल की लकड़ी होती है, जो मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पर, वो काली दिखती है। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वो भी अग्नि परीक्षा देने के बाद अपने जीवन को एक ही बार में पापों से रहित बना लेती है। क्या मतलब, कह रहे हैं कि जलने के बाद वह भी शुभ्र रंग वाली रजत समशुभ्र छवि वाली राख रूप में बन जाती है, उज्जवल हो जाती है, यानी उसने अपने पापों को धो डाला। ठीक है। तो इस पर कुंभ बीच में ही रोककर कहता है कि अग्नि परीक्षा के बाद भी सब कोयलों में बबूल के कोयले काले भी तो होते हैं, वह क्यों, बता दो। लो, उत्तर देती है झारी। ठीक है, तो कहता है कि अग्नि परीक्षा के बाद जो कोयला बनता है, बबूल के कोयले होते हैं, वो भी तो काले ही होते हैं ना, तो वो बताओ क्यों। तो उसके लिए झारी कहती है, अरे अति मंद मदांध सुन, अनुपात से अग्नि का ताप कम मिलने से ही लकड़ियां पूरी न जलकर कोयले का रूप ले लेती हैं, अन्यथा वह राख में डलती ही हैं। इस कार्य में तो अग्नि का दोष है, किम वा लकड़ी में शेष रहा जलांश का, किंतु लकड़ी का दोष किंचित भी नहीं। इतनी साधारण सी बात भी तुम्हें क्या ज्ञात नहीं। तो क्या कहती है जारी, वो कुंभ को मति मंद, मतलब मंद दिमाग वाला, कम बुद्धि वाला कह रही है, और मदांध यानी मद में अंधे हुए। सुनो क्या कह रही है, अनुपात से अग्नि का ताप कम मिलने से जिन लकड़ियों को तेज अग्नि का ताप नहीं मिलेगा, तो वो लकड़ियां पूरी तरह नहीं जलकर कोयले का रूप ले लेती हैं। ठीक है, अगर पूरा ताप मिल जाता तो वो राख में बदल जाती हैं। तो इस कार्य में लकड़ी का तो कोई दोष ही नहीं है ना। दोष किसका है, अग्नि का है। और ज्यादा दोष कहें तो लकड़ी में जो जलांश होता है, जल का अंश होता है, दोष तो उसका है, लकड़ी का नहीं होता, ऐसा वो अपना तर्क दे रही हैं। ठीक है, तो लकड़ी का दोष किंचित भी नहीं। क्या इतनी सी साधारण सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती। ठीक है ना। और ऐसा कहकर जा जा, कहीं भी तेरे साथ अधिक बोलना भी दोषों का स्वागत करना है, और मुख मोड़ लेती है झट से कुंभ की ओर से झारी। होता है ना, कुतर्क करके और कोई अपना बस बोल के और पूरी बात सुनना भी नहीं चाहते, और क्या कर लिया अपना, मैं तेरे साथ ज्यादा बोलूं तो ऐसा लग रहा है कि मुझ में भी कहीं दोष ही ना आ जाए, तो इसलिए मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी है। ठीक है, और ऐसा कहकर झारी ने कुंभ से मुंह मोड़ लिया। मेरे साथ बोलना भी यदि पाप है तो मत बोलो, मुझे देखने से यदि ताप हो तो मत देखो, परंतु अपनी बुद्धि से पाप के विषय में जो कुछ निर्णय लिया है तुमने, वह विपरीत है।
बस यही बताना चाहता हूँ, कम से कम इसे सुन लो तो फिर तो लो। मतलब कि जो भी पक्ष उसने प्रेजेंट किया है ना, तो उस पर कुंभ का जवाब था कि यदि तुम्हें मेरे साथ बोलने में भी पाप लगता है तो ठीक है, मत बोलो, है ना। किसी को अगर हमसे बोलना अच्छा नहीं लगता है तो बजाय उससे बहुत ज़्यादा बातचीत करने के, या जिसे कहते हैं ना कि अननेसेसरी सिर भिड़ाने के, हम कम बोलें, ठीक है ना। जो हमें पसंद नहीं करता उससे कम बोलें तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। मुझे देखने से यदि तुम्हें ताप होता हो तो मत देखो, राइट। तुम मत मुझसे बात करो, मुझसे दूर रहो, कोई नहीं। परंतु अपनी बुद्धि से, जो तुम्हारी बुद्धि में पाप का रूप है, पाप के विषय में तुमने जो अपना निर्णय बनाया है वो गलत है, बस इतना बताना चाहता हूं। बस इतना सुन लो और फिर जो तुम्हें करना है कर लो, ठीक है। इतनी बात यहाँ पर रखकर अपन यहीं तक रखते हैं आज के लिए। समझ में आ रहा है यहाँ तक के? हाँ आचार्य जी। हम्म, बढ़िया। बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा सीखने का नहीं है, लेकिन सीखना चाहें तो हर चीज़ से सीख सकते हैं। हम अपने ऊपर ये चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं कि हम तो ऐसे नहीं हैं। कहीं हम अननेसेसरी किसी को नीचा तो नहीं दिखा रहे, कहीं हम किसी से जेलस तो नहीं कर रहे। जेलसी करना एक तरह से गुणों में अम, अनुराग की कमी का होना प्रदर्शित करता है। गुणों से ईर्ष्या होती है, हमें पर्सन से नहीं होती, हमें उसके गुणों से ईर्ष्या होती है। और गुणों से ईर्ष्या करेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण कभी आ नहीं पाएंगे, ठीक है ना। आचार्य जी, त्राटक ध्यान क्या होता है? त्राटक ध्यान। त्राटक, त्राटक होता है जैसे हम लौ जलाकर एक चीज पर फोकस कर लेना, इवन एक बिंदु पर भी फोकस करना इस त्राटक, ठीक है। अपने आईज को स्थिर कर लेना, एकदम सामने बस देखना, एक बिंदु के ऊपर, किसी एक शेप के ऊपर, ओम के ऊपर या किसी लॉ के ऊपर, ऐसा, ठीक है। उसे त्राटक कहते हैं। उससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, स्पेशली फोकस बनता है और मेमोरी काफ़ी शार्प हो जाती है बच्चों पर के आंखों में लिए। आंसू आने लगते हैं ये लगातार हाँ, देख। हाँ, देखे तो आंसू आते हैं, लेकिन वो आंसू आंसू नहीं रहते। कहते हैं आंखों का गंदा पानी निकल रहा है, ऐसा। तो उससे अपने को सोचना नहीं चाहिए कि अरे आंखों को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, ठीक है ना। इससे इनफैक्ट बोलते हैं कि आंखों की रोशनी बढ़ती है त्रटक करने से, ठीक है। चलिए यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक तरो सदा देत हुदोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्ण मुखर मंत्र। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिने। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।